अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है और लॉन्ग मार्च के लिए लोग जो है वो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अभी तक लोगों की कसीर तादाद जो है वो लिबर्टी की तरफ जो है वो कदम बढ़ा रही है। कई शहरों से अभी रास्ते में लोग रुके हुए हैं और जो यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ जगह जगह कंटेनर्स भी लगे हुए हैं और अभी तक आला क़यादत जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रही, जो इनकी मरकजी क़यादत है। एक तादाद जो अभी तक अगर मैं बात करूँ तो उस तरह तादाद तो नहीं है लॉन्ग मार्च की, लेकिन आगे ये तादाद बढ़ भी सकती है। अभी तक ये तादाद कितनी है, अभी हम लोगों से पूछते हैं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनके बारे में वो क्या कहते हैं और इमरान खान के बयानियों को अब कितना सच्चा और सही समझा जा रहा है, हम लोगों से पूछते हैं। आए। वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग मार्च का क्या मकसद है? लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो आपका करप्ट निज़ाम है ना, जो करप्ट आपके मुल्क में जो भी चीज़ें करप्ट हो रही हैं, जो भी चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना, इस निज़ाम के अगेंस्ट खड़े हो। कल तो डीजी ISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया उन्होंने कि ये बयानिया ही झूठा है, ये साइफर ही गलत है, ऐसा कोई साजिश नहीं हुई। ISI के चीफ थे, साथ DG ISPR थे, क्या वो झूठ बोलते हैं? आपको कभी कोई कॉल आई इदारे से? मुझे क्यों आएगी कॉल? आपको नहीं आई, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। कल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो देखिए ना, मैं उनकी बातों कहते यकीन कर लूँ जो ये कहते हैं कि हम तो कुछ करते नहीं, लेकिन एक जगह लोग भी नंगे हो रहे हैं, एक जगह लोगों को कॉल भी आ रही है। कौन नंगा हुआ है? आजम सवाती को आप नंगा करके आए थे, अच्छा। शहबाज गिल को आपने नंगा किया था, इमरान रियाज को आपने नंगा किया था, जमील फारूकी को आपने नंगा किया था, हामिद मीर पे गोलियां किसने चलाई थी? कहाँ गई? प्रूफ तो इस चीज़ का भी नहीं कि जो है इदारे 75 ईयर्स से मुल्क के अंदर सियासत में इन्वॉल्व होते हैं। प्रूफ तो किसी भी चीज़ का आप समझते हैं कि इमरान खान अपना मुतालबा जो लॉन्ग मार्च के अंदर मुतालबा वो पूरा करवा सकेंगे? उन्होंने करवा लिया है। कल जो बंदा तारीख में कभी किसी मुल्क की, कभी कोई बंदा आके किसी भी DG ISI ने आके कभी भी किसी भी इदारे की एजेंसी के बंदे ने आके अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कैसे कहते हैं खान साहब ने मुतालबा पूरा नहीं कराया? उन्होंने करा लिया। तो अभी आप इनको इतना मजबूर कर दिया, ये आके रोने वाली शक्ल से बता रहे हैं कि हमने नहीं किया, हम सही हैं, हमने मुल्क में कुछ नहीं किया। आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? आपसे किसी ने मांगी है वजाहत? हम तो कहते हैं DG ISPR वजाहत के लिए बैठा, तो भाई आप क्यों आ रहे हैं? आपको क्या जरूरत है? अगर आप आए तो फिर बड़े मियाँ को भी ले आते, साथ ही तीनों बैठ के आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ताकि तीनों का बयानिया सामने आता। आप इदारे कैसे हैं, तो उनका भी तो इदारा है। हमारी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा कि हम आवाम यहाँ पे रुल रही है? अदारे से पहले अपनी आवाम का सोचे ना। अदारा किसकी वजह से? इस आवाम की वजह से जो यहाँ रुल रही है, ये सो रहे हैं, इनकी वजह से इदारे हैं। किसके लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए इदारे बने। तो पहले आवाम फिर इदारे, तो पहले आवाम के लिए निकले फिर आप इदारे के लिए निकले। और अगर आपको लगता है कि आवाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल खुश है, तो कभी बुरखा पहन के आएँ और विज़िट करें लोगों का, लोग आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, फिर देखें कि आपकी असलियत क्या है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी को या नून लीग का हो, कोई भी हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी आम बंदे का इंटरव्यू लेके देखें, सबकी राय इस पेज पे एक है कि 75 ईयर्स से हमारे मुल्क को कौन चला रहा था? वो कौन चला रहा है? मैं नाम ले दूंगी, मसला आपके लिए, मेरा तो मुंह ढका हुआ है, भुगतना आपको पड़ेगा। साहब है, कौन चला रहा है? बाजवा साहब, आर्मी का जो भी जर्नल, आर्मी के जितने भी जर्नल्स आते हैं सब इनकी मर्जी से होते हैं। इनकी मर्जी के बगैर एक बंदा भी किसी अलग बंदे को वोट नहीं दे सकता। आर्मी ने खुद कल ये बात ऑन करी कि हम चाहते तो अरशद शरीफ बाहर नहीं जा सकता था। कल आपने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ऑन की कि हम अगर चाहते तो आर्मी। अरशद शरीफ का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को। क्या फायदा हो रहा है? उनके तो पहले ही वोट कम हो। आपको पता लगेगा ना जब ये बिहाइंड द क्लोज डोर आएगा। अच्छा, आपको तब पता लगेगा जब जरदारी साहब का ये बड़ा सा जो इनका अपने आप को वडेरा समझते थे ना, जब इनका वडेरापन निकलेगा आपको तब पता लगेगा। आपको तब पता लगेगा जब जहाँ से कॉल्स आती थी और पैसे ट्रांसफर किए जाते थे और लोग अपने वोट को बेचते थे।